चर्चिल सर, गुरुजी चाहते हैं कि आप लिंडल फैमिली से अपनी शादी की बात करें। शादी? जब हम लोग बैंकरप्ट होने वाले थे तब लिंडल फैमिली ने हमारी मदद नहीं की बल्कि मुसीबतें बढ़ाई, और अब शादी करना चाहते हैं। लेकिन गुरुजी यही चाहते थे। लिंडल फैमिली के लिए एक तोहफा तैयार करो। ठीक है। मुझे रिचर्ड से शादी नहीं करनी। वो कंगाल लड़का मेरा ख्याल कैसे रखेगा, बताओ मुझे। पापा, अब लिंडल ग्रुप और स्टार क्लाउड ग्रुप साथ काम करने वाले हैं। अगर स्टार क्लाउड ग्रुप को पता चल गया कि उस कंगाल लड़के से हमारी रिश्तेदारी होने वाली है, तो क्या वो हमसे डील करेंगे? पापा, मैं तो स्टार क्लाउड ग्रुप के प्रेसिडेंट की बीवी बनना चाहती हूँ और आप मेरी उस कंगले रिचर्ड से शादी करना चाहते हैं। सही बात तो है। ये सिर्फ लिंटन फैमिली की इज्जत और पैसे की बात नहीं, ये हमारी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। गुरुजी ने तो पहले ही सगाई तय कर दी थी, और अगर हम इससे पीछे हटते हैं तो गुरुजी को धोखा देने के बराबर होगा। गुरुजी ने बस इतना कहा था कि लिंडल की बेटी की शादी चर्चिल परिवार में हो। कौन सी बेटी से हो ये नहीं कहा था। रेबेका, जब भी घर में जरूरी मेहमान आते थे तो वो हमेशा मुझे घर से दूर रहने को कहते, तो इस बार वापस क्यों बुलाया? ओह, क्या ये वही निकम्मा लड़का है, रिचर्ड चर्चिल? मिस्टर एंड मिस लिंडल, ये मंगनी का तोहफा है जो मैंने बड़े दिल से चुना है। उसने कहा मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? और ऊपर से ये वाहियात गिफ्ट। आखिर तुमने ये कचरा कितने का खरीदा? 1 करोड़ की चीज को कचरा कह रही है। बहुत हुआ। ये रिश्ता हमारे बुजुर्गों ने तय किया था, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रिचर्ड, मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंप रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तुम लोगों की खुशी के लिए प्रे करते हैं। बड़ी बहन होने के नाते तुम अपने जीजा जी की शान में ग्लास क्यों नहीं उठाती? चलो जल्दी से इनके लिए चीयर्स करो। लिंडल फैमिली ने मुझे बेहोशी की दवा खिलाने की कोशिश की है। रिचर्ड चर्चिल, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? आखिर ये चल क्या रहा है? रेबेका, लिंडल, तुम इतने नीचे कैसे गिर सकती हो? रेबेका, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें इसकी वजह बतानी होगी। इसकी वजह कि आपने मेरे ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई। बेवकूफ लड़की, क्या अनाप शनाप बके जा रही है? रेबेका, तुम मेरे मंगेतर के साथ सोई हो, इसका क्या मतलब है? और तुम रिचर्ड, मेरे पीठ पीछे बेशर्मी से रेबेका के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुनिए जी, हम लोग स्टार क्लाउड के साथ धंधे में हैं। हम इस हरकत से सब कुछ बर्बाद नहीं होने देंगे। स्टार क्लाउड? क्या लिंडल ग्रुप अब भी हमारे ग्रुप के साथ काम कर रहा है? सुनो मेरी बात, अब तुम दोनों फौरन शादी करो। क्या? रिचर्ड चर्चिल, अब ये मेरी जिम्मेदारी है।
चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। ये अपार्टमेंट मेरे माँ बाप मेरे लिए छोड़कर गए थे। थोड़ा छोटा है पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अपना आलीशान महल छोड़कर इस छोटी सी जगह में रहना मजा आएगा। अच्छी जगह है। ओह वैसे गेस्ट रूम अभी तैयार नहीं है तो तुम्हें आज रात सोफे पर ही सोना होगा। सुना है जब से विदेश से आए तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। इस कार्ड में 1 लाख की लिमिट है तो सोचकर खर्च क्या कर। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? बिल्कुल जानती हूँ, तुम चर्चिल फैमिली के छोटे बेटे हो। लिंडल फैमिली ने बताया नहीं कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। प्लीज, इस जैसे सुंदर आदमी से मेरी शादी हो गई है और लिंडन परिवार से भी पीछा छूटा। 1 तीर से 2 निशाने। तुम हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ। देखो, पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि हम लीगली मैरिड हैं। दूसरा, मेरे पास नौकरी है जिससे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और तीसरी, जब तक तुम शराफत से रहोगे तो मैं तुम्हें बोझ नहीं समझूंगी। तो अच्छे से रहना। कल सुबह काम पर जाना है और जब काम की बात हो तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। रिचर्ड, गुड नाइट। उसने कहा कि वो मुझे सपोर्ट करेगी। स्कूटी चलानी आती है? मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी तो तुम्हें आज खुद ही नौकरी ढूंढनी होगी। इधर घूमो। अरे अरे ज्यादा हिलो मत। तुम्हें काम के लिए लेट हो रहा है। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढना और हाँ, जब काम हो जाए तो समय निकाल कर ग्रोसरी ले आना, ठीक है? वो रास्ता गलत है। मैं शर्मा क्यों रही हूँ? पता नहीं क्या हो गया। हम पति पत्नी हैं। सर, कंपनी के डायरेक्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी तरफ से आज तुम संभाल लो यार। मैं नहीं जा सकता सर। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ सबसे नजदीक मार्केट कौन सी है? क्या का मार्केट? हाँ। मुझे हाँ, यहाँ से सीधा जाओ और फिर वहाँ से राइट ले लो। अच्छा, यहाँ से सीधा फिर राइट है ना? हाँ। मिस्टर चर्चिल, थोड़ा धीरे। मीटिंग में क्यों नहीं जा रहे? तुमने सुना क्या? हमारा चैनल स्टार क्लाउड के सीईओ का इंटरव्यू कर रहा है। हाँ सुना है। स्टार क्लाउड के सीईओ कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। ये भी सुना है कि उसके असिस्टेंट मोरली के अलावा उस तक कोई नहीं पहुंच सकता है और 1 लाख का बोनस देने के बाद भी इनका प्रोजेक्ट कोई नहीं कर पाया। 1 लाख बोनस? इससे तो मैं काफी टाइम रिचर्ड को सपोर्ट कर सकती हूँ। शायद खुद के लिए भी कुछ बच जाए। मैं भी मेंबर बन सकती हूँ। फिर अपने माँ बाप के एक्सीडेंट की छानबीन करना भी आसान हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, क्या ये बात मुझे मिस यंग को बतानी चाहिए? मुझे ये काम करना है। तुम तो बड़ी ही जाबाज हो। हेलो मिस यंग। सीईओ का इंटरव्यू लेने से पहले कोशिश करो कि मिस्टर ली का इंटरव्यू मिल जाए तुम्हें। अगर मिल गया तो फिर बोनस और प्रमोशन दोनों तुम्हारे। नो प्रॉब्लम। शुक्रिया मिस यंग। हे यानी, क्या कुछ ढूंढने में मेरी मदद करोगी? ओह, वैसे क्या कोई नौकरी नहीं मिली? ये पहले से ही टेंशन में है। अगर इसे पता चला कि मैं बेरोजगार हूँ तो ये और परेशान हो जाएगी। हाँ, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, यानी ने काम ढूंढ लिया है। अब से तुम स्टार क्लाउड में सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे। तुम्हारा कल इंटरव्यू है। सिक्योरिटी गार्ड? वो भी स्टार क्लाउड में? हाँ, ये तुम्हारे स्टेटस से मेल तो नहीं खाता, पर चिंता मत करो,
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब मुझे कुछ काम करना है। सुनो, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे सच में काम है। अरे तुम अपना बैग भूल गई थी। ओह, तो तुम बैग की बात कर रहे थे। अच्छा, चलती हूँ। मैं भी ना। मेरे प्यारे मिस्टर चर्चिल, मैंने आपको कितनी बार बताया है हाँ कि कितने सारे लोग हैं जो आज स्टार क्लाउड ग्रुप की मीटिंग में काम करना चाहते हैं, लेकिन आप चौकीदार बनकर खड़े हैं। रेबेका एक रिपोर्टर है, तो इतने बड़े ओकेशन के लिए वो जरूर आएगी। अगर उसने मुझे वहाँ ऊपर स्टेज पर बोलते हुए देख लिया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। रेबेका रेबेका रेबेका, जब देखो उसी का नाम। क्या आप उसके प्यार में पड़ गए हैं? अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं ना कि आप स्टार क्लाउड ग्रुप के सीईओ हैं। क्या आपको लगता है वो जो कह रही है वो आपके लिए सही होगा? यहाँ लोग आपको गुरु मानते हैं। वो गाड़ी रोकिए। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो कॉल करना। हाँ। रिचर्ड, तुम वहां कहाँ देख रहे हो? रिचर्ड! हाँ, तुम वहां कहाँ देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में भी तुम बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हो। तो नौकरी का पहला दिन कैसा लगा? अच्छा है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? येनी ने बताया कि आज स्टार क्लाउड में कोई बड़ी मीटिंग है। मुझे लगा कि अगर मैं आऊंगी तो शायद मुझे स्टार क्लाउड के सीईओ को देखने को मिल जाए। तुम्हें स्टार क्लाउड के सीईओ के दर्शन हो जाएं? अगर मैं उनका इंटरव्यू ले लूं तो मेरा बोनस और नौकरी पक्की। अगर तुम्हें पता चले कि सीईओ तुम्हारे सामने खड़ा है तो कितनी कमाल की बात होगी ना। क्या तुम जानते हो मिस्टर ली का ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? ये तुम्हें क्यों जानना है? मिस्टर ली मेरे लिए एक इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट दिलवा सकते हैं। अगर मैं स्टार क्लाउड के सीईओ का इंटरव्यू कर लूं तो एक कदम पास होंगी अपनी सीईओ वाली जिंदगी में लौटने की। अपनी सीईओ वाली जिंदगी में लौटने के? कहा था ना, अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे स्टार क्लाउड का सीईओ दिखता कैसे है? क्या वो मोटा है या अधेड़ उम्र का है, या फिर तुम्हारी तरह हैंडसम है? हाँ बिल्कुल, मेरे जैसे ही भोले और खूबसूरत होंगे। अपनी तारीफ अपने ही मुंह से। अच्छा, क्या बात है। तो यही है मेरी बहन और उसका कंगाल पति। तुम्हारे तो हमेशा से स्टैंडर्ड्स हाई रहे हैं ना, तो तुमने एक चौकीदार से शादी कैसे कर ली? वैसे ये है मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड। मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ये है टिम ली, स्टार क्लाउड ग्रुप का मैनेजर। देखा, काफी दिनों बाद देखी। ब्रेकअप करके अफसोस हो रहा है क्या? अब हम दोनों को ही देख लो, हम एकदम परफेक्ट कपल है ना, जैसे हमारी जोड़ी रब ने ही बनाई हो। तुम बस मेरे लिए एक जरिया हो सीईओ तक पहुंचने का। वैसे तुम दोनों की जोड़ी भगवान ने बिल्कुल ठीक बनाई है। एक रिपोर्टर और एक सिक्योरिटी, कमाल की जोड़ी है। अगर लोगों ने पूछा तो मुझे शर्मिंदगी होगी ये बताने में कि तुम भी लिंडल परिवार से हो। जोई, अपनी जबान पर काबू रखो। मैं भी एक लिंडल हूँ, समझी? कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात का? वैसे भी सब जानते हैं कि मैं मिस्टर लिंडल की असली बेटी हूँ और तुम बस एक अनाथ हो जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने चौकीदार से शादी की है, बॉडीगार्ड से नहीं, और तुम खुद को बहुत बड़ी हस्ती समझती हो। मुझे तो हैरानी है कि इस चौकीदार की हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी की बात चलाने की। चौकीदार होना बुरा नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? रेबेका, क्या तुम्हें सच में इस चौकीदार से प्यार तो नहीं हो गया है? ए सुनो, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? ये मेरे हस्बैंड हैं। तुम इसके बारे में बुरा भला नहीं बोल सकती। क्या ये मुझे डिफेंड कर रही है? आखिर तुम्हें इस चौकीदार में दिख क्या रहा है? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी पसंद इतनी बुरी है रेबेका। हम लिंडल परिवार वालों ने तुम्हें इतने साल पाला पोसा पर तुमने कोई तरक्की नहीं की। तरक्की? गरीबों का मजाक उड़ाना, क्या ये है तरक्की? क्या कहा? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। टिम, देखो ना ऐसे, इस चौकीदार की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये लड़के मरना चाहता है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया? इसके लिए तुझे मैं नौकरी से निकलवा सकता हूँ। कोशिश कर ले। लड़के तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बात सुन, तू पूरी जिंदगी भी काम कर ले फिर भी कुछ नहीं बन सकता। नीचे आया हूँ। अपने गुंडे बुला रहा है क्या?
तू चाहे किसी को भी बुला ले, मैं उसे भी नौकरी से निकलवा दूंगा। रेबेका, स्टार क्लाउड में सिक्योरिटी की नौकरी मिलना आसान नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि इस बेचारे की नौकरी बच जाए तो इधर आओ और अभी मुझसे माफी मांगो। लिंडल, नहीं, मुझे अपना गुस्सा शांत रखना होगा। रिचर्ड ने कितनी मेहनत की इस नौकरी के लिए, मैं अपनी वजह से इसकी नौकरी पर आँच नहीं आने दे सकती। सॉरी। ये शोर कैसा है? मिस्टर ली, आप यहाँ कैसे? मैं आप सबको ये बताने आया हूँ कि आज से स्टार क्लाउड ग्रुप और लिंडल ग्रुप के साथ सारे रिलेशंस टूटते हैं। क्या कहा? लेकिन क्यों? तुम सुना तुमने? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? रुकिए मिस्टर ली, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। और तुम डिबली हो ना, तुम्हें फायर किया जाता है। क्यों? माना कि स्टार क्लाउड एक बड़ी कंपनी है, मगर आप यूं ही बिना बात के हमारे साथ ज्यादती नहीं कर सकते। हाँ, मैं ज्यादती कर रहा हूँ, तो क्या आपने किसी के साथ ज्यादती नहीं करी? सुनिए मिस्टर ली, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अगर कंपनी को फायर करना है तो जरूर कुछ रीजन होगा। अच्छा रीजन? ये सिक्योरिटी गार्ड भी हमारी कंपनी का ही एम्प्लॉय है और मैंने कैमरे में सब कुछ देखा है कि तुमने इसकी कैसे बेइज्जती की है। मिस्टर ली, ऐसी हरकतों के साथ आप हमारी कंपनी में नहीं आ सकते। इसने हम लोगों पर हाथ उठाया, उसका क्या? मैंने देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने की कोई वजह चाहिए? सिक्योरिटी, ले जाओ इसे। वो तुमसे कुछ कह रहे हैं। निकलिए यहाँ से। मैं तुम सबको देख लूंगा। मैं निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। मिस्टर ली, हाँ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं इनसे स्टार क्लाउड के सीईओ का इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहती थी। सीईओ आज नहीं आ रहे। और रही तुम्हारे इंटरव्यू की बात, तो इंतजार करो, हो ही जाएगा। नहीं आ रहे मतलब? नहीं आ रहे। चलो, अब मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। आराम से रात को मिलते हैं। रात को मिलते हैं। ओके बाय। हाँ? एक मिनट, सीईओ नहीं आ रहे हैं तो कम से कम मैं इंटरव्यू की डेट तो ले लूं। अगर मुझे इंटरव्यू का बोनस नहीं मिला तो मैं रिचर्ड को सपोर्ट कैसे करूंगी? मिस्टर ली, रिचर्ड, तुम सीईओ के ऑफिस में क्या कर रहे हो?